अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। इंतहाई अफसोसनाक खबर कराची से। मैं ये कहूँगी कि अफसोसनाक नहीं बल्कि दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। ये नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है। इस बच्चे का नाम है हुसैन। इस बच्चे की एज है 4 साल। और मैं आपको बताऊं कि ये पोश एरिया में रहने वाली फैमिली का चश्मो चराग है। हुसैन को इसके अपने घर वालों ने बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया और आवाज भी ना निकलने दी। इतने मासूम फूल जैसे बच्चे को अपने ही घर वालों ने मौत के घाट क्यों उतारा? हुसैन के कत्ल में कौन कौन शामिल है और इस बच्चे को कत्ल करने में फायदा किसका था और वजह अनाथ क्या है इस कत्ल की? ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे अच्छी बात यह है आज के केस की कि मैं आपको इसमें सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखाऊंगी और पूरी आपने सीसीटीवी फुटेज और इस वीलॉग को देखना है और इसको शेयर करना है आपने, ताकि आज हुसैन इस दुनिया से गया, कल कोई और हुसैन इस किस्म की स्कीम का निशाना ना बने। कराची का ये अफसोसनाक वाकया है। कराची की एक निजी सोसाइटी है, पोश एरिया है, वहां पर फैमिली रहती है। उस फैमिली में 3 भाई हैं, एक बहन है और माँ बाप हैं, उसी घर में रहते हैं। बहन का नाम है अर्जुमन, जो कि मैरिड है, औलाद वाली है, अपने घर में होती है। माँ बाप भी वहीं पर रहते हैं। वालिदा का नाम है माजिदा और जो 3 भाई हैं उनके नाम सुन लीजिए। एक का नाम है खलीकुज़्ज़मान, दूसरे का नाम है खुर्रम और तीसरे का नाम है यावर। अब खलीकुज़्ज़मान और खुर्रम ये शादीशुदा हैं और बच्चों वाले हैं। और फिर हम जब बात करते हैं यावर की, तो यावर का स्टेटस कुछ इस तरह से है कि यावर कराची में एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट है। इट मींस के अच्छे ओहदे पर फाइज है। वहां पर एक लड़की आती है इंटर्न, उसका नाम होता है खतीजा। खतीजा के साथ यावर की गपशप शुरू हो जाती है और ये गपशप चैट शैट अच्छी ज्यादा होने लगती है और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। 2015 में इस गपशप का आगाज हुआ और 1 साल तक ये गपशप खूब अच्छे अंदाज में चलती रही। 1 साल के बाद 2016 में यावर ने खतीजा के घर रिश्ता भेजा और अपनी वालिदा से कहा कि मैं इसको पसंद करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। खतीजा के घर रिश्ता आ गया जनाब। खतीजा की फैमिली से यावर की फैमिली वाले मिले। चूंकि लड़का खाता पीता था, वेल सेटल्ड था और खतीजा ने ऑलरेडी अपने घर वालों को 80% एग्री भी कर रखा था, तो खतीजा के घर वालों ने फौरन से इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया और कहा कि ओके डन, हमारी तरफ से हाँ समझे। 2 माह एक दूसरे के घरों में मिठाइयों के डब्बे गए, फल फ्रूट गए, हाथों पर पैसे रखे गए, रस्में की गई, बातें पक्की की गई। 2 माह के बाद अचानक एक अनोखा स्टाइल सामने आया, बड़ा अजीबोगरीब स्टाइल। और मैंने भी ये केस को जब स्टडी किया तो मैं भी हैरान हुई कि ये क्या मामला इन्होंने किया कुछ इस तरह से कि 2 माह के बाद यावर की जो फैमिली है वो गई खतीजा के घर और जाकर कहा कि हमने इस्तिखारा करवाया है, इस्तिखारा मैच नहीं हो रहा, लिहाजा अब हम ये रिश्ता आप लोगों के साथ तोड़ते हैं, हम रिश्ता नहीं करेंगे। फैमिली बड़ी हैरान और परेशान हुई कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं भाई, पागल तो नहीं है? इस्तिखारा तो रिश्ता करने से, हाँ करने से पहले कराया जाता है, बाद में नहीं। ये कहते हैं हमने अब करवाया और अब मैच नहीं हो रहा। खैर बड़े परेशान होते हैं। खतीजा फौरन से फोन उठाती है और सारी बात यावर को बताती है। यावर आगे से क्या करता है? यावर कहता है हाँ खतीजा, मुझे मेरी वालिदा ने बताया है कि इस्तिखारा ठीक नहीं आया, तो देखो अब इस्तिखारे के खिलाफ तो नहीं जाया जा सकता, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो मैं अब ये रिश्ता नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक ही निभा सकता था, अब नाम ही मैच नहीं हो रहा, इस्तिखारे ठीक नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिहाजा तुम्हारा और मेरा रास्ता हुआ जुदा। खतीजा बड़ी डिसहार्ट होती है, हर्ट होती है और इस हैपनिंग के बाद वो अपनी इंटर्न कंप्लीट करने के बाद चूंकि जॉब पर आ चुकी थी तो वो इसको रिजाइन दे देती है, ऑफिस छोड़ देती है। 1.5 साल गुजर जाता है। 1.5 साल के बाद यावर की फैमिली दोबारा से आती है खतीजा के घर और आकर कहती है जी हमें माफ कर दें, हमें खतीजा जैसी सुगड़, खतीजा जैसी प्यारी मिलनसार लड़की कहीं नहीं मिली, हम खतीजा को ही अपनी बहू बनाएंगे और ये हमारी बहू बनेगी। पहले तो घर वालों को बहुत गुस्सा आता है कि आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है हमें, कभी कहते हैं इस्तिखारा नहीं मैच, कभी कहते हैं रिश्ता नहीं करना, अब आ गए जी रिश्ता करना है। खैर यावर क्या करता है, यावर खतीजा को सॉरी और एक्सक्यूज करने के बाद आखिर मना लेता है और फिर खतीजा अपने घर वालों को मनाती है और फिर से ये रिश्ता फाइनल हो जाता है और फाइनली 7 फरवरी 2018 में शादी हो जाती है। प्रैक्टिकली यावर के घर में मैंने आपको बताया कि पहले से 2 भाई हैं, खलीकुर्रहमान है और खुर्रम है, उसकी वालिदा है, उसके वालिद हैं और बहन अपने घर में है। अब यहाँ पर जनाब ब्याह कर ले आया ये खतीजा को, अल्लाह ने
खतीजा में से इस शादी में अल्लाह ताला ने बरकत डाली और 2 बच्चे अता फरमाए, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम रखा इन्होंने सायरा और बेटे का नाम इन्होंने रखा हुसैन। वक्त गुजरता गया और अब मैं वकूए की तरफ आने लगी हूँ। हुसैन अब हो चुका है 4 साल का और सायरा हो चुकी है अब 7 साल की बेटी, और इनके वालिदैन हुए यावर और खतीजा। 15 जून 2024 को दोपहर 2 बजे के करीब जो दर्जे हरारत था वो था 49 डिग्री, यानी बेतहाशा गर्म। अब खलीकुज़्ज़मान जाता है अपनी बहन अर्जुमन के घर और ये प्लान हो रहा है घर में कि मैं अर्जुमन की तरफ जा रहा हूँ। हुसैन पास खड़ा हुआ है, कहते तायाबू तायाबू मैं भी जाऊंगा फुप्पो के घर। वो कहता है यार तुमने क्या करने जाना है? कहता नहीं तायाबू मैं भी जाऊंगा फुप्पो के घर। कहता है चलो फिर आ जाओ, और फिर ये उसको साथ ले आता है। अब जरा दोपहर 2 बजे की ये सीसीटीवी फुटेज को गौर से आपने देखना है। इस फुटेज में आपको नजर आया होगा कि तायाबू यानी कि खलीकुज़्ज़मान व्हाइट कलर की गाड़ी में जाता है और हुसैन को साथ लेके गया। 1 घंटा गुजरने के बाद बहन को लेकर वापस घर आ गया। कौन? खलीकुज़्ज़मान। अब आया कौन कौन है जरा ये सुनिए, बहन, अर्जुमन और इसके 3 बच्चे। अब आपने ये दूसरी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि ये खलीकुज़्ज़मान साथ में इसकी बहन अर्जुमन, ये दोनों निकले हैं गाड़ी से। एक बच्चा गोद में उठाया हुआ है अर्जुमन ने और बाकी 2 बच्चे गाड़ी की पिछली सीट से खुद उतरे हैं बाहर। इतने में क्या हुआ है, दूसरा भाई खुर्रम जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, वो आ गया फौरन से इनके पास। अर्जुमन ने अपनी गोद वाला बच्चा खुर्रम को पकड़ाया है और खुद गाड़ी में से एंड पर हैंड बैग निकाल रही है, और ये हैंड बैग जो है ये है रेड कलर का। आपने ये सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा। अच्छा, सब अंदर चले गए, यानी अर्जुमन चले गई, खुर्रम चला गया, खलीकुज़्ज़मान चला गया, इनके बच्चे चले गए। नहीं गया तो हुसैन नहीं गया, 4 साल वाला। कहीं नजर नहीं आ रहा ना ताए के साथ, ना फूफो के साथ, ना अपने कजन्स के साथ। 2.5 घंटे बाद की ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। 5:30 बजे के करीब खलीकुज़्ज़मान गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अपना एक बैग है वो गाड़ी के अंदर रख देता है। देखता है आगे कि हुसैन गाड़ी में बेहोश पड़ा हुआ है। फौरन उसको गोदी उठाता है और घर के अंदर ले जाता है। जब घर के अंदर ले जाता है तो घर में रोला पड़ जाता है, हुए ये इतनी देर से गाड़ी में बंद था, ये इतनी देर से बंद था, और बच्चा वैसे भी बेहोश, हाल बेहाल। कहाँ 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कहाँ ये गर्मी और कहाँ दोपहर का टाइम, और फिर 2.5 घंटे ना ऑक्सीजन ना कोई चीज। गाड़ी का जो टेम्परेचर होता है वो सड़क के या बाहर के टेम्परेचर से 5 पॉइंट्स ज्यादा होता है। यानी अगर बाहर 49 होगा तो 5 पॉइंट्स प्लस उसमें करेंगे तो गाड़ी का वो होगा। चूंकि शीशे होते हैं, लोहा होता है, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि खतीजा और यावर, दादा और दादी, सब मिलकर इस बच्चे को आगा खान हॉस्पिटल फौरन से लेकर जाते हैं चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि 49 डिग्री सेंटीग्रेड में बच्चा बद रहा और हैरान और परेशान होते हैं। इस सिचुएशन में हमें फौरन से सीटी स्कैन करना होगा और पता करना होगा कि दिमाग, बॉडी इस टाइम कहाँ स्टैंड करते हैं। फैमिली अलाउ करती है और सीटी स्कैन किया जाता है, और उसके बाद जब रिपोर्ट आती है सीटी स्कैन की तो बताया जाता है कि दिमाग बच्चे का डैमेज हो चुका है, चूंकि दिमाग को ऑक्सीजन पहुंची नहीं, हीट बहुत ज्यादा थी। अब 3 दिन तक इस बच्चे का ट्रीटमेंट जारी रहता है। ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड रहता है, यानी एडमिट रहता है। और फिर 3 दिन के बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि आपका बच्चा एक्सपायर हो चुका है, हम माजरत कर सकते हैं। यावर और खतीजा रो रो के बुरा हाल कर लेते हैं अपना, और यकीनन मजबूरन बच्चे की मैयत को गोद में उठाते हैं, घर ले आते हैं। तदफीन का अमल शुरू हो जाता है, और तदफीन के ठीक 4 दिन के बाद खतीजा के घर वाले आते हैं बेटी के घर, और आकर अफसोस भी करते हैं, उसका दुख बांटने के लिए, उसको हौसला देने के लिए उसके घर आ गए। खतीजा क्या कहती है? खतीजा कहती है मेरी बात सुने, हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले घर में कैमरे लगे हैं, वहां पे जाएं, जाके वहां से सीसीटीवी फुटेज लेकर आएं। और ये आपने सीसीटीवी फुटेज लेनी है 15 जून की दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान की, यानी 3, 4, 5 3 घंटे के दौरान की जितनी सीसीटीवी फुटेज है जरा वो हासिल कर ले। मैं जा नहीं सकती, अगर मैं जाऊंगी तो घर में बड़ा झगड़ा और कोहराम बर्पा हो जाएगा। मुझे लगता है मेरे बेटे को मारा गया है, मुझे लगता है मेरे बेटे को सोची समझी स्कीम के तहत गाड़ी के अंदर बंद किया है। इन्होंने क्यों नहीं निकाला? जब सारे बच्चे निकाले तो मेरा बच्चा क्यों नहीं निकाला? सोया भी था तो गोदी उठा लेते। मेरे बच्चे के साथ बात की हुई है। बहन भाई बात को फॉलो करते हैं
اور سامنے والے گھر میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں CCTV فوٹیج چاہیے, ہم ختیجہ کے گھر سے آئے ہیں, اس کے بہن اور بھائی ہیں. سونے پہ سہاگا ہمسایا کیا کرتا ہے؟ ہمسایا فوراً ختیجہ کی ساس کو کال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آئے ہیں ختیجہ کے بہن بھائی, کہتے ہیں CCTV فوٹیج دے دیں, ہمیں چاہیے. کیا دے دیں یا نہ دے دیں؟ ساس کہتی ہے بالکل نہیں دینی اور منع کر دیتی ہیں. بہن بھائی واپس آتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں. وہ ادھر سے اپنے گھر چلے گئے اور ختیجہ کے گھر خوب تماشا لگا, خوب جھگڑا ہوا کہ تم ہمارے پر الزام لگا رہی ہو, ہمیں محلے میں بدنام کر رہی ہو کہ ہم نے قتل کیا ہے تمہارا بچہ, ہم قاتل ہیں, ہم گندے ہیں, ہم غیر خاندانی لوگ ہیں, اور بڑا کچھ. ختیجہ کہتی ہے خلیق الزمان اور ارجمن نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ جان بوجھ کر کیا ہے. جب باقی بچے نکالے جا سکتے تھے تو میرا بچہ کیوں نہیں نکالا؟ بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. ہمیشہ گاڑی گیرج میں کھڑی ہوتی ہے, آج گاڑی گھر کے باہر دھوپ میں کھڑی ہو گئی, کیوں؟ یہ دونوں قاتل ہیں میرے بچے کے, ان دونوں نے مل کر قتل کیا میرے بچے کو. اتنے میں خلیق الزمان اٹھا اور بھابھی کے منہ پہ تمانچہ مارا. جیسے ہی اس کے منہ پہ تمانچہ مارا تماشا اور بڑھ گیا. یاور اٹھا, یاور نے بھائی کو پکڑ کے سائڈ پہ کیا اور اپنی بیوی سے کہا ختیجہ زیادہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے میری بہن اور میرے بھائی پر, اب تم نے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. بہت کر لی تم نے بکواس, بس بہت ہو گیا. ختیجہ آگے سے ری ایکٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو اپنے بچے کے قتل کو بھول گئے, میں نہیں بھول سکتی. ساس کہتی ہے یاور مرد بن, اپنی بیوی کو پکڑے اور گھر سے نکال دے, تیری بہن کو بدنام کر رہی ہے, تیرے بھائی کو بدنام کر رہی ہے, اور یاور سوئی غیرت جگا کے کرتا کیا ہے؟ بیوی کو پکڑتا ہے, گھر سے باہر نکال دیتا ہے. اب وہ باہر کھڑی رو رہی ہے, ایک طرف اس کا بچہ چلا گیا, دوسری طرف شوہر نے گھر سے نکال دیا. کیا کرتی ہے؟ خاموشی سے اپنے والدین کے پاس چلے گئی اور وہاں پر جا کر متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے ایک درخواست جمع کروائی, جس میں یہ درج کیا گیا کہ 4 سال کے بیٹے حسین کو میری نند اور جیٹ نے قتل کیا. سونے پہ سہاگا. پولیس نے 302 کا پرچہ کاٹنے کی بجائے پرچہ کیا کاٹا ہے جی؟ حادثہ پیش آ گیا. جب ماں کو وہاں سے بھی انصاف نہ ملا تو اس نے ہمت نہ ہاری, بلکہ SHO کا در چھوڑ کے, تھانے کا در چھوڑ کے اعلی افسران کے پاس وہ CCTV فوٹیج لے گئی اور جا کر اس نے CCTV فوٹیج دکھائی کہ یہ دیکھیں یہ حادثہ ہے یا قتل ہے. جب باقی بچے نکالے جا سکتے تھے, ہینڈ بیگ نکالا جا سکتا تھا, تو میرا بچہ کیوں نہیں نکالا؟ بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. جب اعلیٰ افسران نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے, اور پھر وہ حادثے والی FIR کو 302 میں کنورٹ کیا گیا. جناب چلاک فیملی نے پری اریسٹ بیل کروا لی, قبل از گرفتاری ضمانت وہ لے لی ملزمان نے کہ ہمیں گرفتار نہ کرنے. اب اس کیس کا ٹرائل چل رہا ہے. یاور کہتا ہے ختیجہ سے اگر ختیجہ میری بہن میرا بھائی جیل گیا تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, یاد رکھنا. تم ہم پیسے والے لوگ ہیں, ہم تگڑے لوگ ہیں, ہم تگڑا وکیل کریں گے, تم ہوئے 2 ٹکے کے لوگ, للی کمی وکیل تم لوگ کر لو گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی بندر بانٹ ہے. ایسے لوگوں کے گھر میں اولاد ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری بہن اور بھائی پہ قربان کیوں؟ بھائی اللہ نے کسی کو نہیں کہا قربان کرو, کہ کوئی بچہ اپنا قربان کرے, کوئی بھائی قربان کرے, نہیں بھائی. ہر انسان کی اپنی ایک جگہ ہے, رسپیکٹ ہے, قدر ہے, قیمت ہے, اور انسان کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. ماں کو تکلیف ہے, ماں رو رہی ہے, ماں پیٹ رہی ہے, باپ کو کیوں نہیں ہے؟ آپ کو اپنی فیملی پر اعتماد کرنا چاہیے, بہت زیادہ کرنا چاہیے, لیکن اس حد تک نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی جھوٹا کر دیں, آپ اپنے بچے کی قربانی بھی دے دیں اور اپنا گھر بھی برباد کر لیں. ختیجہ لڑ رہی ہے اسی اولاد کی خاطر جو یاور کے ساتھ مل کر پیدا کی, اور یاور لڑ رہا ہے اس اولاد کی قربانی دے کر اپنے بہن بھائی کے لیے. بڑے افسوس کی بات ہے.